गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्वर्ण काव्य का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सूर्योदयात पूर्व में सः तत्रोपस्थिता वृक्षोपरि विलोक्य सः चाश्चर्यचकिता सजाता यत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। सूर्योदय से पहले वह लड़की वहां पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां एक सोने का महल है। यथा काके सहितवा मतलब सो के उठा। उसने कौन कौवा सो के उठा। प्रबुद्धस्थिता तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम अहो बाले तुम आगता। उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, अरे बालिका तुम आ गई। त्वम आगता तिष्ठ अहम त्व कृते सोपान यानी सीढ़ी मवतारिया में उतारता हूँ। तत्कथित स्वर्णमयम रजतमयुक्त त्राम्यमय वा कि तुम कौन से सीढ़ी से उतरोगे। सोने की, रजत में यानी स्वर्ण यानी सोना, रजत यानी चांदी, ताम्र मतलब तांबा। तो तुम कौन से सीढ़ी से उतरोगे, सोने की, रजत की या फिर तांबे की। तो कन्या प्रावोजत, कन्या ने कहा, अहम निर्धना मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। त्रामो सोपाने में आग मिश्यामी मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। पर जब कौवा था परम स्वर्ण सोपानी सा स्वर्ण भव मास सात, तो लेकिन कौवे ने उसे कौन सी सीढ़ी से उतारा, सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया। तो वह सोने की सीढ़ी से कहाँ पहुंची, स्वर्ण भवन में पहुंची। चिरकालम भवने चित्रा विचित्र वस्तुनानि सजिता दृष्ट्वा सा विस्मय गता शांतां तां विलोक्य काकः प्राह पूर्व लघु प्रात्राक्षः कीर्यातां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यामि किं वः रजतस्थाल्यां ताम्रस्थाल्यां बालिका व्यासराहत रामस्थाल्यां निर्धना भोजनम करिष्यामि। यानी चीरकाला मतलब होता है बहुत देर तक। चीरकाल का मतलब बहुत देर तक। चीरकाल का मतलब बहुत देर तक। स्वर्ण स्थालिया मतलब सोने की थाली। सजितानी मतलब होता है सजी हुई। रजत मतलब चांदी की थाली। विस्मय यानी हैरान होकर। उत यानी अथवा। गता मतलब होता है प्राप्त हुई। और व्याज्यहार मतलब बोला। श्रांता मतलब थकी हुई। निर्धना मतलब गरीब। विलोक्य मतलब देखकर। आश्चर्यचकित मतलब हैरान। प्राय मतलब बोला, सस्ता हो गई। पूर्व मतलब पहले। परिवेशितम मतलब परोसा। लघु प्रातराशय यानी थोड़ा। एतादृक मतलब ऐसा। और क्रियता मतलब करो। तो उसने कहा कि वह बहुत देर तक चीरकाल भवने यानी बहुत देर तक वह विचित्र अनोखी वस्तुओं को सजी हुई देखकर हैरान हो गई। शांताम सा विलोक्य काके मराह लघु प्रातराशय यानी लघु प्रातराशय का मतलब हो गया कि भाई ये थोड़ा सा नाश्ता कर लो। उसने कहा कि तुम बहुत थकी हुई दिख रही हो तो थोड़ा नाश्ता कर लो। बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की में। लड़की बोली, तांबे की थाली में ही मैं भोजन करूंगी क्योंकि मैं क्या हूँ, निर्धन हूँ। तब वह कन्या और आश्चर्यचकित हो गई। तब कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने कभी भी नहीं खाया था। तो काको पुरते बालिके अहम छामी यतम सर्वदा छात्र तिष्ठम परंतु माता वर्ते चेकाकिन। कोए ने कहा कि लड़की मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो परंतु तुम्हारी माँ अकेली है, तुम जल्दी। इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्रांत मंजुषा निशार्यतां प्रत्यवदते बालिकी यदेच्छं गृह्णा मंजुषा में काम लघुत्तमा मंजुषां प्रगृहा बालिका कथमयत्येव मदीयत तंडुलानां मूल्यम। इत्युक्त्वा तो मैंने ऐसा कहकर कक्षा अभ्यंतरात मतलब कक्षा के अंदर, मंजुषा मतलब वक्त से, निश्चार्य मतलब निकाल कर, प्रत्यवदत यानी बोला तुम्हारी जो इच्छा है तो इन 3 बक्सों में से कोई एक बक्सा ले लो। तो बालिका ने सबसे छोटा संदूक है वो बोला यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहीमागत्य तथा मंजुषा
समुद्घटिता तस्यां महारानी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाधनिका च सजाता। यानी वो घर पे आके जैसे उसने संदूक खोला, उसमें बहुत कीमती मूल्यवान हीरो को देखकर वह बहुत खुश हुई, उससे वह धनी हो गई। समुद्घटिता मतलब सम उत्प्लस घटिता, सम उत्प्लस घटिता, सम उत्प्लस घटिता, सम उत्प्लस घटिता। उनको देखकर वह बहुत खुश हो गई, खोला। सम उत्घटिता यानी उसको खोला।